हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक बात लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है कि मैं किसी न किसी बात पर अपना ओपिनियन रखता हूँ। पिछले 3 दिनों में इंडिया में हमारे कश्मीर रीजन में और उससे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स दिल्ली में हुई। उसकी हलचल जम्मू और कश्मीर के दूसरे रीजन तक गई। कुछ लोगों ने मीटिंग से पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और उन लोगों ने मीटिंग के बाद भी ऐसा ही कोई स्टेटमेंट दिया। और इसके बीच दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से जम्मू कश्मीर के लोगों के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग भी हुई। अब यहाँ पर मैं जब अपनी बात रखता हूँ तो एक सोचने वाला, समझने वाला, एज अ सिटीज़न मैं अपनी बात रखता हूँ। न मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, न पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, बट इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके बारे में कुछ समझ रखता हूँ। हमारे कंट्री में कुछ लोगों को इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा लगता है। सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं। कुछ लोगों को चाइना भी अच्छा लगता है। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो सभी कंट्रीज में रहने वाले लोग ह्यूमन ही हैं। मगर जब यहाँ नेशनल प्राइड, नेशनलिटी और नेशनलिज्म की बात आती है, तब अपने देश से जुड़ के अपनी बात रखी जाती है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है, तो वो लोग उसके लिए कश्मीर के इश्यू को उठा रहे हैं। जैसे एक लेडी पॉलिटिशियन है कश्मीर में, उन्होंने कहा था जब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अफ़गानिस्तान में जाके अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए, उनके बात करने के लिए, सॉरी थोड़ी गलती है मेरी बात में, अफ़गानिस्तान के तालिबान से बात करने के लिए दोहा में जाके बात करते हैं। कतर इज़ ए कंट्री और कतर का एक प्लेस है दोहा, राइट, वहाँ का कैपिटल है। तो सवाल यह आता है, उनका ये कहना है कि भाई अफ़गानिस्तान के तालिबान से इंडियन ऑफिशियल्स दोहा में जाके बात करते हैं, तो पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में बात करने से क्या तकलीफ है। अब मैं एक सिटीज़न हूँ, मैंने पहले ही कहा मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना है और मेरी अपनी सोच है। उनकी बात को मैं सीधे मतलब से लेता हूँ। वो अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों को एक जैसे मानते हैं।
अब अफगानिस्तान के तालिबान कैसे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स को भी उन्हीं लेडी पॉलिटिशियन ने उनके बराबर मान लिया, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान बोथ आर इक्वल। दूसरी बात, उनके कहने का एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तान कश्मीर के इश्यू पर एक पार्टी है और उनको भी इंपॉर्टेंस दिए जाना चाहिए, ये उनका मतलब है। अब हम आते दिल्ली में हुई मीटिंग पर। आवर प्राइम मिनिस्टर मेट ऑल द लीडर्स सो कॉल्ड एंड सम एस्टेब्लिश्ड। सो कॉल्ड मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों को ये एहसास है कि उन्हीं से कश्मीर चलता है, इसलिए मैंने कहा ना कि सो कॉल्ड, और कुछ एस्टेब्लिश्ड। अब इसमें कौन सो कॉल्ड है, कौन एस्टेब्लिश्ड लीडर है, वो एक बात है, मुझे उसमें नहीं जाना, क्योंकि हर एक की अपनी हिस्ट्री है और मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, इसलिए कई लोगों की हिस्ट्री सब्जेक्टिवली कभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर वो काम मुझे नहीं करना। तो दिल्ली में जो बात हुई उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने, मोदी साहब ने 3 बातें उनको समझाई कि भाई डिलिमिटेशन होगा। अब डिलिमिटेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर का मतलब क्या? अब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीर, जिसका पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में 15% से ज़्यादा हिस्सा नहीं है, फिर भी उनकी सीट्स वहाँ की असेंबली में 50% से करीब है या उससे ऊपर होगी। और जम्मू रीजन जो पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा है, उसकी सीट्स उस कंपैरिजन में कम है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में इनइक्वालिटी, या फिर आप समझ लीजिए पार्लियामेंट में जो पूरी पार्लियामेंट काम करती है 5 साल के लिए दिल्ली में, उसके अंदर जो जम्मू कश्मीर स्टेट की सीट्स होनी चाहिए उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कम है। एक और बात, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भी पाकिस्तान ने अपने साथ कब्जा के रखा हुआ है, हमारे पार्लियामेंट में उसको 1991-92 शायद वही कोई टाइम है, डिक्लेयर किया था कि इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। तो उस सिचुएशन में पीओके की भी कुछ सीटें इंडियन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, भले खाली रहे मगर होनी ज़रूरी है, जिससे ये पता लगे कि भी पीओके का भी कुछ हिस्सा है। तो ये सब बातें। अच्छा, एक और बात, लद्दाख यूटी यूनियन टेरिटरी बन चुका है जो सीधा दिल्ली के कंट्रोल में है, उसकी भी अपनी सीट्स होनी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में रख के लद्दाख को अलग कर दिया गया। अब जितना जम्मू कश्मीर बचा उसकी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से नहीं, मगर एक स्टेट के हिसाब से जो असेंबली में सीट्स होनी चाहिए वो फिर से तय की जाती है। हर 10 साल पर यह प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि डेमोग्राफी कई बार बदलती है, कई बार पॉपुलेशन बढ़ता है, कुछ रीजन में लोग ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ रीजन में कम हो जाते हैं, ये चलता रहता है। तो हर 10 साल में ये डिलिमिटेशन, इसको कहा जाता है परिसीमन, मतलब असेंबली की सीट्स फिर से तय की जाती है। तो ये काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन होगा। और तीसरी बात कि दिल्ली जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू कश्मीर के लोग जो वहाँ पे रहने वाले हैं, उनके बीच जो कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय हार्ट एंड सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो 70 साल में कुछ लोगों ने एक पूरी जनरेशन के दिमाग में गलत बातें डाल दी। हमने 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को
बाय रिमूविंग आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो उसकी खत्म कर दी, अब तो वो हमारे इंटीग्रल पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर भी आ गया, अब उसका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों की तरह भारत से जोड़ना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर वो जो मोहतरमा है उनकी बात का यहाँ पर एंड हो जाता है कि भाई पाकिस्तान तो आउटसाइड ऑफ कंट्री है, तो उसको कैसे बात करने के लिए बोलना चाहिए, उसका कोई जगह नहीं रहती। इस बात का मोदी जी ने पूरा एंड कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द टॉक दैट पाकिस्तान हैज नो प्लेस। मतलब वो जो मोहतरमा है, लेडी पॉलिटिशियन है, उनकी वो बात उस वक्त ख़त्म कर दी। मतलब पाकिस्तान का अब इसके अंदर कोई रोल नहीं है और जम्मू कश्मीर दूसरे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी की तरह इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, रहेगा और बन चुका है। ये बात भी यहाँ मीटिंग में क्लियर हो गई और सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमसे बात की है। मतलब कि वो जो पॉलिटिशियंस पाकिस्तान की तरफ देखते थे और कुछ अभी भी देखते हैं, उनके भी अब ये पॉलिटिशियन है, उनके भी अभी ये प्राइम मिनिस्टर है और उनको इसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बने हुए इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट होने वाले इलेक्शंस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कश्मीर इंडिया का पार्ट है, वो बात यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई। दूसरी एक बात है, एक इश्यू अभी भी लोगों के दिलों का ये इश्यू है, रहने वाले वहाँ के लोगों का। शायद वो वक्त पे निकलेगा कि भाई वहाँ पर 1990s में जो कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, वो वापस कैसे जाएंगे। तो ये जो मीटिंग हुई उसमें उसके ऊपर भी बात हुई है, ये सुनने में आया है। मतलब कश्मीरी पंडित इज अ पॉइंट ऑफ टॉक टू एस्टेब्लिश देम, री-एस्टेब्लिश देम अगेन इन द कश्मीर, वो नेसेसरी है, राइट। तो एक तरीके से वो जो मोहतरमा कहती थी कि भाई पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, तो आउटसाइड ऑफ कंट्री को इनसाइड ऑफ इश्यूज के साथ कहीं जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वही लेडी। उसके बाद भी उनका ये कहना है कि भाई कश्मीरियों को पाकिस्तानियों से बात करके सुकून मिलता है। सो एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि ऐसे जितने लोगों को पाकिस्तानियों से बात करके सुकून मिलता है, उनको अपना सिटीजनशिप चेंज कर लेना चाहिए और उनको इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं रह के वहीं के लोगों को बातें करके ज़िंदगी भर सुकून लेना चाहिए। पॉलिटिक्स यहाँ करना है, अपनी पॉलिटिकल कैरियर यहाँ चलानी है और दिल का सुकून पाकिस्तानियों से बात करके लेना है, वो नहीं चल सकता। एक और बात भी पता चली, जो लोग उस मीटिंग में थे उनमें से एक चीफ मिनिस्टर रह चुके उमर अब्दुल्ला साहब भी थे। उन्होंने एक बहुत क्लियर बात करी, बहुत सुलझी हुई बात है कि भाई हम लोगों को, जैसे हमारे दूसरे स्टेट्स के लीडर्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर से बार बार बात करने नहीं आना पड़ता, तो हमें भी बार बार बात करने नहीं आना पड़े। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब उनको इंडिया से जुड़ के ही अपने पॉलिटिक्स को करना है। और मेरी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, मगर मैं एक बात फिर से कह दूँ कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और रहेगा, और अब लीगली अप्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के
ऑफिशियल्स ने भी इस मीटिंग के बाद ये कहा कि हमें कश्मीर जो इंडिया के लीगल ऑक्यूपेंसी में है, ये उनका अपना ओपिनियन है, ठीक है, तो उस रीजियन के बारे में और उनके प्राइम मिनिस्टर से हुई लीडर्स की बातों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है। मतलब उन्होंने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान अब मान चुका है कि भाई इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में कश्मीर को इंक्लूड कर लिया है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में आ चुका है। राइट माय फ्रेंड्स, तो ये मेरी कुछ बातें थी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।